हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लांट, एजुकेशन फॉर ऑल। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। हमारे ग्लोब पर जो कुछ इम्पॉर्टेंट रेखाएं हैं, जितने भी काल्पनिक रेखाएं हैं, उनमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट काल्पनिक रेखाएं हैं उनमें से एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कहने का मतलब कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा। ठीक है, आपको पता है कि भारत जो है वो कंप्लीट उत्तरी गोलार्ध में है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसीलिए ये कर्क रेखा भारत के जितने राज्यों से गुजरी है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा है। ठीक है, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये जो 24 के जस्ट नीचे देख रहे हैं, ये 23.5 डिग्री का लाइन है, और ये इसी को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का निशान भी दबाइए। ठीक है, और साथ साथ इसे लाइक लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस कर्क रेखा को आगे। ये कर्क रेखा तो विश्व के 18 देशों से गुजरती है। ठीक है, ये कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से गुजरती है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री। ठीक है ना, और 0 डिग्री के बाद ये जो देख रहे हैं आप, इंडिया है, देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं यहाँ पर क्या कि ये लगभग में कितने, तो 18 देशों से होकर ये कर्क रेखा गुजरेगी। लेकिन ये टॉपिक जो है हमारा कर्क रेखा और भारत से संबंधित है, तो हम इसमें जो पढ़ रहे हैं वो केवल भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा इक्वेटर है और इक्वेटर से हम ऊपर हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। और अगर नीचे इस तरह की लाइन 23.5 डिग्री वाली लाइन नीचे की तरफ होगी तो उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, यानी मकर रेखा कहते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक हमारा कर्क रेखा से संबंधित है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से गुजरती है। लेकिन अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। जरा वो देख लेते हैं कि वो राज्य कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, ये गुजरात हो गया पहला, यहाँ पर ये राजस्थान का एक छोटा सा हिस्सा है, तो 2 हो गए। और ये मध्य प्रदेश हो गया, ये 3 हो गया। ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये 4 हो गया। फिर ये देखेंगे आप तो ये झारखंड हो गया, ये 5 हो गए। और ये वेस्ट बंगाल हो गए, ये 6 हो गया। और ये त्रिपुरा हो गया, यहाँ पर ये 7 हो गए। और ये मिजोरम हो गए, 8 हो गए। तो टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा? टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये अक्षांश का क्या नाम है? इस अक्षांश का नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगर यही साउथ में होगा तो क्या होगा? वो मकर रेखा होगा, और उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये देख लिया हमने कि ये हमारे कितने राज्यों से गुजर रहे हैं? 8 राज्यों से। उसके नाम भी देख लिए, फिर एक बार क्रम से देख लें कि गुजरात हो गए, फिर राजस्थान का ये छोटा सा हिस्सा ये लग रहा है, उसके बाद में ये मध्य प्रदेश वाला भाग है, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, अब देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के जो सबसे पश्चिमी राज्य से गुजरती है वो है गुजरात, और सबसे पूर्वी राज्यों से गुजरती है वो है मिजोरम। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आ गए कि सबसे पश्चिमी राज्यों से किस में से गुजरती है, तो गुजरात से। सबसे पूर्वी राज्यों से किस में से गुजरती है, तो मिजोरम से। ठीक है, ये कर्क रेखा भारत को लगभग में 2 बराबर भागों में बांट देती है। कर्क रेखा के नीचे लगभग में 20 डिग्री का जो ये वृत्त है,
ये काल्पनिक वृत्त है वो जो है वहाँ के बाद जो है भारत का मैप जो है हिंद महासागर की तरफ जो है वो भारत का मैप संकीर्ण हो गया है, नैरो हो गया है। तो ये भी पूछ देता है कि कितने डिग्री के बाद जो है भारत का मैप हिंद महासागर की तरफ संकीर्ण हो गया है। तो 22 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बाद यानी नॉर्थ लेटीट्यूड जो है 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बाद जो है भारत का अक्षांश भारत का मैप हिंद महासागर की तरफ जो है वो संकीर्ण हो गया है। तो यहाँ पर हमने किससे रिलेटेड टॉपिक को कंप्लीट किया अभी, कर्क रेखा से संबंधित। तो हमने ये देखा कि विश्व में 18 देशों से कर्क रेखा गुजरती है जबकि भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर ना? सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात और सबसे पूर्वी राज्य मिजोरम है। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।